एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करेंगे। राहुल गांधी की चर्चाएं आजकल बहुत होती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी बैठक में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी। मानहानि केस में किसको फंसाया जा रहा है? राहुल गांधी। गौतम अडानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या रिश्ते हैं, उसकी सच्चाई कौन बता रहा है? राहुल गांधी। अब ऐसे में राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा। राहुल गांधी की माने तो विदेश में दिए गए बयान से लेकर देश में यहाँ पर गौतम अडानी के मुद्दे को उठाने तक सभी तरीके से घेरा गया। राहुल गांधी ने जब ये कहा कि गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों की सच्चाइयों को हम बताएंगे, किस तरीके से जनता का मेहनत की कमाई यहाँ पर गौतम अडानी की कंपनी में लगा दी जाती है, उसका कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे। संसद में जाएंगे और दहाड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर इस्तीफा मांगते हुए नजर आएंगे। अब जब राहुल गांधी ने अपनी मजबूती दिखाई, तो उस मजबूती को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा और मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को फंसाया। राहुल गांधी को फंसाते हुए यहाँ पर 2 साल की सजा सूरत कोर्ट से सुना दी गई। उसके बाद सूरत कोर्ट से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर फैसला नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सत्ता है, तो सत्ता के लालच में आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो वैसे में प्रधानमंत्रियों की सच्चाइयों को बताते हुए, गौतम अडानी के रिश्ते को बताते हुए, जेपीसी की जांच की मांग करते हुए राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा है, उस वक्त का वीडियो आप देखिए, जो आज भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे, तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है, वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है
दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप पोस्ट, बैठिए एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चुकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। दिस पिक्चर वाज केम इनटू द मीडिया। चलिए, पोस्टर नहीं, प्लीज। वो लिख दे दो मुझे। हाँ, जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी
दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। जैसे कि आपने राहुल गांधी को सुना, राहुल गांधी को आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, इससे पहले कई बार और इससे लेकर अब तक यहाँ पर राहुल गांधी दहाड़ते हुए नजर आए। सीधे तौर पर राहुल गांधी का एक बयान यहाँ पर सनसनी पैदा कर देता है भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी को खलबली मच जाती है और यहाँ पर सीधे तौर पर एक्शन लिया जाता है। अब राहुल गांधी का ये बयान यहाँ पर सुर्खियों में इसलिए उठ रहा है क्योंकि गौतम अडानी का मुद्दा फिर से यहाँ पर सुर्खियां बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर आपने राहुल गांधी के बारे में जाना, राहुल गांधी के उस बयान को सुना आपने जो यहाँ भरी संसद में नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए और गौतम अडानी पर सच्चाइयां बताते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और अन्य विषयों के साथ, अन्य मुद्दों के साथ, अन्य भाषण के साथ और अन्य ऐसे बयानों के साथ आपके साथ यूं ही मुलाकात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।